सुग्रीव के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया, जिस प्रकार बाली को मारा उस प्रकार यदि करूंगा तो लोग मुझे मूढ़ कहेंगे, इसलिए ले आइए, भय दिखाकर ले आइए। लक्ष्मण भैया गए और ले आए। भगवान तो एक पल हो। ठाकुर जी का जो आवेश है ना, एल्युमिनियम के गर्म बर्तन जैसा है। एल्युमिनियम की भदेली आप चढ़ा दो रसोई गैस पर तो उस बेचारे को पता नहीं चलता कि हम कब गर्म होते हैं कब ठंडा। सावधान कपड़े से ही पकड़ना चाहिए, नहीं तो रखते गर्म हो जाती है वो, और नीचे उतारते ही शीतल हो जाती है। सरकार का आवेश तो सकारण होता है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है। सुग्रीव जैसे शरण में आए, त्राहि त्राहि किए, भगवान ने क्या कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमी। जैसे भरत भैया प्रिय है, ले हो गया काम पूरा। जीव विकारी है, इसलिए ये सविकारी जीव में किसी भी प्रकार के विकार की संभावना निश्चित रहती। कई लोग बड़े निर्मल होते हैं, कई लोग बड़े साधु स्वभाव के होते हैं, सोचते हैं जैसा मैं हूं ऐसा ये क्यों नहीं है। नहीं हो सकता ना। यदि आप जैसा वो भी हो जाए तो आपका तो महत्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारा आपका महत्व ही इसीलिए है कि जो उसमें है वो हमारे में नहीं है, उससे अधिक हमारी श्रेष्ठता है। किसी को भी अपने जैसा बनाने का इसलिए यत्न नहीं करें कि मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप जैसा वो है वैसा बनना चाहेंगे? नहीं ना। जब आप उसके जैसा नहीं बन पा रहे हैं तो उसको अपने जैसा बनाने में क्यों माथा फोड़ रहे हैं भैया? नहीं बनेगा। जो जितना है उतना अपने काम का निकालिए, शेष भगवान की लीला पर छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से मान लीजिए भगवान के सखा हैं, ठाकुर जी क्षमा करेंगे, सुग्रीव जैसे हमारे मित्र होते तो मैं रसरी लगा लेता गले में। इतने अलौकिक हैं ये। कोई आदमी, जैसे मैं किसी के घर में हूं तो मेरा स्वभाव है कि जिसके पास रहता हूं उसके साथ ही भोजन करता हूं। क्यों? अब पता चले अपने बढ़िया बढ़िया खा लिया, हमको रसगुल्ला दिया ही नहीं है, तो फिर अपने दही खा रहे हैं, हमको तो मट्ठा भेज रहे हैं, तो साथे रहते हैं। ये तो मैं आपके आनंद के लिए, ये यथार्थ है मेरा। जिसके घर में रहूंगा, आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं आपके साथ प्रसाद करूंगा। लाला के बाद साथ साथ अनुज सखा संग भोजन करें, ये सरकार का स्वभाव है। अकेले के नहीं। मनु जी लिखते हैं, अकेला जो अन्न खाता है वो चोरी का अन्न खा रहा है। सदगृहस्थ को हमेशा एक न एक व्यक्ति के साथ ही भोजन करना चाहिए। अकेले भोजन नहीं करना चाहिए, खड़ा होकर भोजन नहीं करना चाहिए, बीमार न हो तो लेट के भोजन नहीं करना चाहिए, बिना निर्मलता के स्वच्छ किए शरीर को भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से, अन्न देवता हैं, सम्मान पूर्वक प्रणाम करके ही भोजन करना चाहिए। ये सहज अवस्था है जीव की। तो भगवान ने देखा सुग्रीव आए, अब कहा भेजिए। भेजे, सब गए सब गए सब गए। स्वयं प्रभा माँ मिली, संपाति जी मिले, चर्चा होने लगी। जामवंत बाबा ने कहा, सीतहि देखि कहु सुधी, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनि हैं त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारद आदि, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत किष्किंधा कांड की फलश्रुति है ये। सुनना, गाना, कहना और समझना, इससे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। परम पद माने राम पद। इतना लपट जाइए हरि भजन में, इतना रम जाइए कि जीवन राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए।
लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े थोड़े दिन पर भक्ति का सोपान बदलना नहीं चाहिए। कई लोग कभी शिव भक्ति करते हैं, कभी नारायण भक्ति करते हैं, कभी राम भक्ति करते हैं, कभी कृष्ण भक्ति करते हैं, कभी श्री हनुमान जी के पास पहुंच जाएंगे। अरे भाई, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब, एक भक्ति करो। ध्यान रखो, आप भगवान के स्वरूप अलग हैं, भगवत तत्व एक है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ऐसा अदला बदली नहीं, भक्ति निरंतर चलती रहे। अरे भाई, यह जन्म की भक्ति थोड़े है, ये पिछले से चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी। एक जन्म का काम नहीं। सनातन के भक्त को, सनातन धर्म में जन्म लेने वाले जीव को जन्म जन्म की योजना, रचना, व्यवहार पद्धति बनाकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान की गाथा भव रोग की दवा है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि नर यरु तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहीं सकल मनोरथ। सुनहि नर यरु नारी। एक एक छोटी छोटी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ते समय। किष्किंधा कांड को सुनने का फल है। सुनहि नर यरु तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध त्रिशिरा के हरि प्रभु मेरे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा, सुनिय तासु गुण कासु, जा सुना अघ। सुनिए, दीक्षा लीजिए, कान में भगवान का मंत्र डलवाइए, भगवान नाम डलवाइए। भगवान का नाम अघ खग बधिक, पाप में पक्षी समूह के लिए अथवा तो पाप रूपी पक्षी समूह के लिए बधिक है। क्या है? भगवान नाम। अस्तु सुनियतासु गुण ग्राम। गुण समूह अर्थात भगवत कथा सुनिए, राम कथा सुनिए, कृष्ण कथा सुनिए, हरि कथा सुनिए। ये कलयुग है, आजकल तो नाना प्रकार की कथाएं चल गई हैं। जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है और भगवान की कथा व्यथा का समापन करती है। राम जी की इच्छा से जरा मेरा पेन ले आना। राम जी की इच्छा से जरा एक गिलास जल पिलाओ भाई। राम जी की इच्छा से। हमारे संगीत के जो गुरुदेव भगवान थे वो हर पल यही कहते थे, प्रेमभूषण दास राम जी की इच्छा से थोड़ा चाय प्रसाद हो जाती। लोटा भर चाय तेजपात वाली, क्या कहना, सदगुरु अद्भुत है। राम जी की इच्छा से जरा सरजू तक चलना है बाबू, चलो। हर बतिये में राम जी की इच्छा से, अपनी कौन इच्छे नहीं, कोई न कोई। जैसे कई लोग कहते हैं ना, समझ लो कि समझ लो कि, क्या समझ लो कि समझ लो कि, समझ लो कि समझ लो। ये जो तकिया कलाम है ना, इसको भगवान नाम से जोड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। जो सुनेगा वो भी कहेगा ले आए जल राम जी की इच्छा से, लाओ राम जी की इच्छा से जलपान कर लेते हैं। राम जी की इच्छा से, किसकी इच्छा से? सब। तो समझ लो कि अभी अभी जो है सो तो लो। नाना प्रकार लोग बनाए रहते हैं। सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुनाम अघ खग, हंसिन जी जा
मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु राम जी देखो आप इसको गांठ बांध दिए। भगवान की लीला, भगवान का गुण समूह, भगवत चरित्र, भगवत कथा, भगवत तीर्थ, भगवत धाम मन बुद्धि चित्त अहम में बैठा रहेगा तो जगत का कोई विकार त्रास नहीं देगा। ये तो खड़े देख रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना और सब में जहाँ सुर बैठे करी थाना, सब नवद्वार में बैठे हैं, लेकिन भक्त को कुछ नहीं। क्या तो सहज चला जाता है वो। भगवान के शांत स्वरूप का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी। कोई और इच्छा नहीं, नान्याय स्पृहा, हम सबके, हमारे नहीं, हम सबके। तो फिर भक्तिम प्रयच्छ, भक्ति प्रदान करिए प्रभु। कैसी भक्ति? अतो निर्भर भक्ति, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी, श्री हनुमान जी की। अतुलित बल संपन्न हनुमान जी, स्वर्ण शैलाभ शरीर है, स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम। असुरों के वन समूह के लिए अग्नि के समान है। इस कल्पना में न रह जाए कि असुर जिनके सींग होती है इसे रामलीला में बनाया जाता है, काला कपड़ा पहन के सींग वाला, तो सब इकट्ठा रावण की तरफ रहते हैं और सफ़ेद सफ़ेद वाले, पीले पीले वाले सब राम जी की ओर रहते हैं। अब ये कलयुग में इस प्रकार असुर नहीं मिलेंगे। फिर मानस में भगवान भोलेनाथ ने माँ को निशाचरी वृत्ति का स्वभाव बताया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोर असुर है, जुआ खेलने खिलाने वाले असुर है। जे लंपट कहे कुछ रहे कुछ, ये असुर है। पर धन पर दारा, दूसरे के धन का किसी प्रकार बुद्धि लगाकर अपहरण करने वाले, दूसरे की नारी पर कुदृष्टि डालने वाले, ये असुर है। मानस का ये निर्णय है। जे लंपट पर धन पर दारा, जो माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता पिता का सम्मान नहीं करने वाले असुर है। साधुन सन करवावहि सेवा, संत जनों से निज सेवा लेवे हे असुर है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निशिचर सब प्राणी। ओ सिंह होगी, लंबा लंबा दांत निकला होगा, विकट भिरकुटी होगी, ऐसा नहीं। ये तो बना दिया है लीला वालों ने। राम जी के दल को पीला पहना दिया, रावण के दल को काला पहना दिया, लो हो गई रामलीला। ऐसा नहीं है, सही है। हमने पूछा था एक बार, ऐसा क्यों करते हो आप लोग, सहज रखो। पहले महाराज लीला है ना, लीला में लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। वरना असुर कोई ऐसे थोड़ी थे। क्या नहीं था रावण की नगरी में? तो जिसके आचार में अधमता हो वो निशाचर है, सहज हो। किसी के साथ भी किसी प्रकार का व्यवहार करने में जो जीव संकोच नहीं कर, चाहे अधर्म के पथ पर ही बढ़ता रहता है, वो जीव असुर है। धर्म तो पालन के लिए है ना, धारण करने के लिए है ना भैया, हैं? केवल पढ़ने के लिए थोड़ी धर्म है। परहित धर्म है, सत्य पालन धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। और कुल मिला के कहें तो
प्रभु के आचरण का 100% जो पालन करे वो धर्ममय है, वही आचरण धर्म है। क्यों? प्रभु धर्म की प्रतिमूर्ति है मेरे राम जी। मेरे से भी कोई पूछ रहा था दोपहर में कि जानकी माता को वन में कितना कष्ट हुआ है? ऐसा सबको कष्ट मिलता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, हमारे बच्चों को कष्ट नहीं होवे। मैं आपको बार बार सुनाता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी समस्या ये कथावाचक है। जो मन करता है वही बोलते हैं। कोई कहता है बाली को भगवान ने मारा तो राम जी का आधा बल उसमें चला गया। मेरे समझ में नहीं आता है, इन मूढ़ महात्मा को कौन बतावे कि भगवान के बल की कोई सीमा नहीं है, वो तो असीम है। तो बाली का कितना जाएगा? बाली कितना भगवान का बल लेगा? छिप के मार दिया। भगवान किसी को छिप के नहीं मारते, भगवान जीव को छिप के न मारते हैं न अपने। फिर एक प्रश्न क्या? बाली ने राम जी को मारा, राम जी ने बाली को मारा, तो बाली ने अगले जन्म में द्वापर में भगवान कृष्ण के पांव में बाण मार दिया। इन विद्वान से ये पूछो कि राम बाल निज धाम पठावा, तो धाम से किस ट्रेन से आए थे, किस जहाज से उतरे थे? कौन कहेगा? चाहे जिसको दो। एक कथावाचक बोले कि रावण धनुष को हिलाने लगा, ले हो गया काम। और दूत कह रहे हैं, बंदी कह रहे हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर स्पर्श नहीं कर सके। अरे देखो, भगवान श्री सीताराम जी का जो वनवास भी हुआ ना, तो वन में रमे वो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्र। मेरे प्रभु का मन चित्रकूट में रम गया, ऐसा जानकर विश्वकर्मा जी को लेकर सभी देवता आए और 2 पर्णकुटियां बनाए। कैसी पर्णकुटी? जैसी देवलोक में भी न हो। आप लोग कुंभ आइएगा ना, कुंभ आइएगा, तो कुंभ मेले में जब हम लोग रहने के लिए कुटिया बनवाते हैं तो अपने घर के कमरे भी देखकर लजा जाते हैं। इतनी व्यवस्था होती है वहाँ। क्यों होती है भाई? असुविधा में 1 दिन रह लिया जाएगा, 2 दिन रह लिया जाएगा। लोटा लेकर खेत में 1 दिन चले जाएंगे, 2 दिन और साल भर थोड़ी जाएंगे। वहाँ तो 36 दिन वास करना है। तो जीव का निर्माण ऐसा। लेकिन जब देवलोक से विश्वकर्मा जी आकर भगवान श्री सीताराम जी के लिए कुटिया बनाए, तो गांव का छपरा बनाए होंगे का? दिव्य कुटिया बनाई गई। क्यों? जगदीश और जगत जननी देवताओं के कल्याण के लिए धरती पर 14 वर्ष वन में आकर रहे। तो भगवान अब रह जाते हैं अयोध्या में। देवताओं को भगवान ने प्रेरित किया, कुछ करो नहीं तो अभिषेक हो गया तो यही व्यवस्था में रह जाएंगे। हैं? भगवान के लिए सुंदर व्यवस्था। मेरी मां के लिए पुष्प सिंहासन लगा। आहा, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जहां होता है उसकी रचना अपने आप बनती चली जाती है, बनाना नहीं पड़ता। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था बना करके ही वो वहां रह पाता है। असुविधा में हर व्यक्ति रह नहीं सकता है। जगदीश है, जगत जननी है। स्वभाव हर स्थान पर, जगह जगह पर व्यवहार में दर्शन होता है। ऐसे जैसे तैसे नहीं रहा जा सकता। मेरे प्रभु ओ, चल सुना है ना भगवान कैसे रह रहे हैं चित्रकूट में। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, जिमि बा सब बस अमरपुर शची जयंत। जैसे देवराज इंद्र अमरावती में शची अम्बा और जयंत के साथ रहते हैं, वैसे मेरे प्रभु लक्ष्मण जी महाराज और अम्बा जानकी जी के साथ रहते हैं। क्या भाव है वहाँ?
कोई अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। और एक बात तो समझिएगा, ये एक व्यवहारिक सत्य है, जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बचपन अथवा जवानी अथवा वृद्धावस्था एक बार दुख का दर्शन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जिसने बचपन दुख में काटा उसकी युवानी व्यवस्थित हो जाएगी, बुढ़ापा आनंद में बीत जाएगा। जिसने बचपन में मौज किया उसका बुढ़ापा युवानी कष्ट में बीत जाते हैं। एक बार कष्ट उठाना पड़ता है और एक बार तपना ही पड़ता है। बिना तपे चमक नहीं आती है। सोना जब आग में गलता है ना तो चमकता है। प्रेम में जब पगते हैं हम आप तो चमक आती है। आप घर से निकलकर असुविधाओं के रहते हुए भगवान की कथा में आते हैं, भगवत प्रेम पाते हैं तो हृदय आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है। एक बार तो कष्ट उठाना ही होगा। सबके जीवन में आता है, केवल हमारे आपके नहीं, सबके जीवन में आता है। 17 में जो हमारा ग्रंथ आएगा, हमारी ग्राम कथा या जीवन यात्रा, उसमें के प्रारंभ के प्रश्न पेज पढ़ेंगे आप तो आप रोएंगे। तो मैं स्वयं लिख रहा हूं बिना बताए। जो देखा है, जितना निकट से ठाकुर की कृपा का अनुभव किया है, आहा, आपके भी आता होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी सुख दुख आवे, इसका स्मरण रखना भगवान की कृपा का फल है। और दुख आ गया तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुख भगवत कृपा है, दुख हमारा कर्म फल है। बचपन सहज, युवानी ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को जो कृपा मान लेगा बुढ़ापा भी उसी में बीत जाएगा। हमने किया तो बुढ़ापा कष्ट में चला जाएगा। नहीं करना। श्री हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, जिनकी प्रशंसा परमात्मा ने बारंबार बारंबार करी, बारंबार करी। प्रभु ने क्या कहा? हम लोग प्रवचन सत्र में स्मरण कर रहे थे, सुन सुत तो ही उऋण मैं नहीं। सुना है आपको मुतमल कथा में? उऋण नहीं हो सकता। इतना आप किए मेरे लिए, कोई देवता नर नहीं मुनि नहीं, आपने ऐसा किया मेरे लिए। क्या किया हनुमान जी ने? क्या किया हो? प्रभु कारज लगी कपि ही बधावा। देखो, जगत के जीव के लिए हम कितने कष्ट उठाते हैं, कोई फल नहीं है। लेकिन भगवत कार्य के लिए जो कष्ट उठाता है, भगवान उसको उठाकर गोद में बिठा लेते। ये भगवान का स्वभाव है। जो भैया आपसे मैं कह रहा था आज प्रातःकाल, सर्वस्व, कोई तर्क नहीं। मां बेटा बेटी को जन्म देती है तो मृत्यु से जीत करके वापस आती है, वापस आती है। हमको आपको भगवत प्रेम में इतना कष्ट तो नहीं उठाना पड़ता है। कितना सरल है, सहज है। लेकिन आप निश्चित मानो, भगवान के लिए भगवत कार्य में जो अपने को खपा देता है, लगा देता है, तपा देता है, भगवान उसको प्रहलाद जी की भांति उठाकर गोद में अवश्य बिठा ले। अभ्यास करो, देखो। अरे अब इस जगत का होकर देख लिया, अब जगदीश का बनकर थोड़ा भी देखो। देखो क्या आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद आनंद परमानंद हो।